बताऊं मैं सुनकर ना बहुत खराब लगा। हुआ क्या ना, मैं आज ही के दिन, आज ही शाम को ना, मैं अपनी बहन के घर से आ रहा हूं जो बिहार के डेहरी अनसोन में रहती है। वहां पर कुछ स्टूडेंट मिल गए कि भैया तैयारी कर रहे हैं एग्जाम का, एग्जाम कब होगा, एग्जाम का डेट कब आएगा। हम लोग, वो लोग बहुत गरीब है, काम क्या करते मैं नहीं बताऊंगा। मैंने बोला आप लोग तैयारी कब से करें, तो उन्होंने बताया भैया तैयारी तो हम लोग 16 से ही कर रहे हैं, 18 वाला एग्जाम दिए थे, कुछ नंबर की वजह से ना मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया था, तो 19 वाला के लिए मैंने बोला कहीं कोचिंग वोचिंग क्या आप लोग कभी किए हैं, तो बोले कोचिंग तो कभी नहीं किए हैं, लेकिन ना 19 वाला के लिए ना इस बार थोड़ा सा भी चूक ना हो इसीलिए मैंने कोचिंग ज्वाइन किया था भैया, कैसे कैसे पैसा जुटाकर। लेकिन भैया वो पैसा भी डूब गया भैया, और अब एग्जाम का डेट कब आएगा कब नहीं आएगा पता नहीं चल रहा है। तो मैं क्या बोलूं उन लोगों को, मैंने बस बताया कुछ स्ट्रैटेजी कि आप लोग इस पर काम करिए, ग्रुप डी को नहीं और कुछ टारगेट करिए जो आप तैयारी किए हैं, इस तैयारी के बलबूते पर आप लोग बहुत कुछ निकाल भी सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट जो एक ऐसे टीचर जो मैं आपको अच्छा राह दिखा सकता हूं, वो मैंने उनको पूरा आइडिया दिया, बूस्टअप किया उनको। लेकिन ना उसी वक्त मेरा दिमाग एक खनका कि भाई 19 के स्टार्टिंग में यानी 18 के एंड मान लो आपका आरआरसी ग्रुप डी का एग्जाम निकलता है, अभी 19 20 21 का 21 में बीत जाएगा, आप समझ रहे हैं। यानी मोटा मोटी बोल सकते हो 19 पूरा 20 पूरा 21, यानी मोटा मोटी 3 साल एक फॉर्म के पीछे। आप सोचो जो फॉर्म फिलअप किए वो कोई कलेक्टर डॉक्टर इंजीनियर का बेटा नहीं है, ये जो फॉर्म फिलअप किए वो बहुत गरीब है, और वो लोग क्या काम करते हैं मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन भाई मेहनती बहुत है। और काम कोई भी हो छोटा बड़ा नहीं होता है, मेरा पर्सनली मानना है, अगर कोई ईमानदारी से रोटी खा रहा है तो ठीक है। लेकिन मेरा दिमाग एक जगह काम नहीं किया, 3 साल से एक फॉर्म निकला है, ग्रुप डी का फॉर्म निकल रहा है रेल में, और सबका सपना होता है कि ग्रुप डी में मुझे जाना है, घर घर से लोग फॉर्म फिलअप किए। तो मैंने सोचा यार 3 साल में नौकरी तो किसी का नहीं लगा, एग्जाम तक नहीं हुआ, लेकिन इस ग्रुप डी के नाम से कितना लोग पैसा कमाए होंगे। एक बार मेरे दिमाग में कैलकुलेशन गया, तो पहला मेरा दिमाग गया ना ये ग्रुप डी ग्रुप डी ग्रुप डी ग्रुप डी ग्रुप डी 3 साल से पूरा इंडिया का चप्पा चप्पा में हाला है। तो मैंने सोचा अगर 2.5 करोड़ छात्र भी अगर फॉर्म फिलअप किए होंगे, जो कि डाटा हमेशा आता है 1.5 2 करोड़ 3 करोड़ हमेशा, अगर मान लो इतना स्टूडेंट भी फॉर्म फिलअप किए होंगे 500-500 रुपया कर, वो सरकार अलग बातें बोलती है कि बाद में लौटा देंगे, बाद में पैसा नहीं लौटाती है कुछ छात्रों को छोड़कर, बात अलग है। मैंने सोचा अगर इतने स्टूडेंट भी फॉर्म फिलअप किए होंगे तो 1250 करोड़, यानी इतना तो पैसा रेलवे सरकार, रेलवे जो है वो लेकर बैठी है, इतना पैसा, ठीक है ना, गलत बोल रहा हूं, इतना पैसा 3 साल से। अब इंटरेस्ट जोड़ दीजिए, खत्म करिए इंटरेस्ट, ब्याज कर जोड़ते हैं, इतना पैसा तो सरकार लेकर बैठी है। और ये पैसा कौन भर रहा है, ये पैसा कौन भर रहा है, ये गरीब छात्र का पैसा, इतना पैसा रेलवे लेकर बैठी है, ग्रुप डी के नाम से हवा बनाया गया। उसके बाद मैंने सोचा कि भाई जहां पर मैं गया अपनी बहन के घर डेहरी अनसोन, वहां पर साला कोचिंग सेंटर बहुत है, फिर नोखा में सासाराम में पूरा हब है, साला नोखा सासाराम विक्रमगंज। उसके बाद मैंने सोचा पटना में चल जाओ, थोड़ा दूर आगे भभुआ रोड, इधर बिहार समस्तीपुर मुजफ्फरपुर, और एक फिर बिहार की बात करो मोतिहारी एना तेना आरा बक्सर। अरे सिर्फ बिहार में सोच रहा हूं कितना कोचिंग सेंटर है, तो इंडिया में कितना कोचिंग सेंटर हो गली गली, तो वहां पर कितने बच्चे एडमिशन लिए, कितने बच्चे वहां पर मतलब एडमिशन लिए होंगे, तो कोचिंग सेंटर कितना पैसा कमाया होगा, 2-2.5 करोड़। भाई मैं बुराई किसी का नहीं कर रहा हूं, मैं एक सोच रहा हूं कि एग्जाम हुआ नहीं, कुछ हुआ नहीं, 3 साल हो गया, लेकिन इस बीच 3 साल में हुआ क्या ना, इस ग्रुप डी के नाम से कितना लोग पैसा कमा लिया। और वो पैसा अगर कमाते आप सभी अमीर लोगों से इंजीनियर करवा के डॉक्टर करवा के बात था, लेकिन ग्रुप डी का फॉर्म निकलता है, इस बीच में कितने लोग पैसा कमा लिए। तो मैंने सोचा कोचिंग सेंटर वाले बहुत पैसा कमाए। उसके बाद मैंने सोचा आज के डेट में डिजिटल इंडिया, मोदी जी बोलते हैं डिजिटल, तो डिजिटल इंडिया, ये एकेडमी वो एकेडमी, तो ये लोग भी पैसा कमाए होंगे, तो यहां भी 1.5-2 हजार रुपया यहां पर भी सब बच्चे लोग ऑनलाइन दिए होंगे, ये सोचे होंगे। उसके बाद भी एग्जाम नहीं होता है, फिर मैंने सोचा भाई एक बात बताओ, रेलवे की जो रेल मंत्री थे, जो ये सब के क्या बोलते करता धरता, पीयूष गोयल, इनको हटा दिया गया। इनको क्यों हटाया गया भाई, जब ये इतना सारा खेल कर चुके हैं, रेलवे चला चुके हैं 4-5 साल तक, तो फिर इनको हटाया क्यों गया, मतलब इनको बनाया इसलिए गया था कि ना गरीब पैसा लूट करना पूरा मार्केट चलाओ।
अगर नहीं नहीं भैया ये बहुत काबिल थे, बहुत काबिलियत है इनके अंदर, तो जो काबिलियत थे मान लो ये निकम्मा थे, ये नहीं चला पाए, ये नकारा थे, ये एकदम काम नहीं कर पाए रेलवे में। जब काम नहीं कर पाए सबको लग गया कि पीयूष गोयल रेल नहीं संभाल पा रहे हैं, तो इनको कपड़ा उद्योग क्यों दिया गया। फिर मेरा दिमाग यहां पर काम नहीं करता है। एक मंत्री अगर 4 साल 5 साल तक रेलवे मिनिस्टर रहता है और वो रेलवे को ठीक से नहीं चला पाता है, इतना सारा घपला कर जाता है, आरपीएफ का पैसा कितना रिटर्न नहीं हुआ, एनटीपीसी का पैसा रिटर्न नहीं हुआ, जेई का पैसा रिटर्न नहीं हुआ, जो बोला गया रिटर्न करें, ये सब नहीं कर पाए, मतलब नकारा थे। जब नकारा थे तो इनको मंत्री पद दोबारा क्यों दिया गया, कपड़ा उद्योग। यहां मेरा मामला दिमाग नहीं ठनक रहा है, एकदम काम नहीं कर रहा दिमाग। तो आप सोचो इस ग्रुप डी में सिर्फ गरीब बच्चों का एग्जाम नहीं हुआ है, लेकिन इस अंतर्गत 3 साल में ना बहुत पैसा लूट लिया गया गरीब बच्चों का। और ये आवाज ना, ये वीडियो आप शेयर करिए ताकि कोई भी नेता तक पहुंचे। अब लोग बोलेंगे कोरोना काल है, इसी 3 साल के अंतर्गत मैं बात कर रहा हूं, 3 साल के अंतर्गत 19, 20, 21, 19 पूरा लो आप ये मत बोलना भैया 19 में फॉर्म फिलअप स्टार्ट हुआ था, स्टार्टिंग में निकला था, तो 19 पूरा लीजिए, 20 पूरा लीजिए, 21 पूरा लीजिए। तो इन 3 साल में बहुत सारा सरकारी नौकरी का एग्जाम कराया भी गया, लेकिन सिर्फ ग्रुप डी का एग्जाम नहीं कराया गया। अब आप ये सोचो ये एग्जाम कब तक कंडक्ट करवाया जाएगा, आप ये सोचो आप एग्जाम कब तक कंडक्ट करवाया जाएगा और कब तक आपका रिजल्ट आएगा, कब तक आपका वेरिफिकेशन होगा, कब तक मेडिकल होगा, कब तक ज्वाइनिंग होगा, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन एक बात का गारंटी मैं देता हूं, जितने लोग भी देख रहे हैं ना, 2024 में जो चुनाव है ना, उसके पहले ये प्रक्रिया पूरा संपन्न हो जाएगा। लेकिन आप एक बात सोचो, एक रेलवे का फॉर्म निकलता है और उसकी प्रक्रिया 5 साल में पूरी होती है, और इसके ऊपर किसी मंत्रालय का ध्यान भी नहीं जाता है, किसी मंत्री का ध्यान नहीं जाता है कि यार 5 साल में एक फॉर्म का प्रक्रिया पूरा हो रहा है, इसमें पीस कौन रहा है, यंगस्टर, युवा, गरीब मां बाप के बच्चे, क्योंकि उनका भी सपना है कि मेरा भी जॉब लगेगा, मेरा भी परिवार का कंडीशन सुधरेगा, लेकिन किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। बहुत लोग बोलते हैं भैया आप इतना वीडियो मत बनाइए, आप ओपन बोलते हैं किसी नेता के बारे में, कुछ आपको हो डर नहीं लगता है, सच बोल रहे हैं ना, इतना मतलब कभी कभी थक चुके ना जीवन से, मैं डर नहीं लगता है, एकदम डर नहीं लगता है। क्या हो जाएगा, ज्यादा लोग मार देंगे, ठीक है, मारने के बाद लोग याद तो करेंगे ना, एक टीचर को मार दिया गया था, ये वीडियो बनाए थे, उसके बाद कुछ हाईलाइट तो होगा ना, कुछ बच्चे का जीवन तो सुधरेगा ना। बहुत बड़ा खेल है, कोई नहीं, आप सोचिएगा इसके बारे में। और किसी पार्टी को ना अगर आप वोट देते हैं ना, तो आज के बाद किसी पार्टी को सपोर्ट मत करिएगा, किसी पार्टी को भी, कोई भी पार्टी हो। अब मत बोलिएगा मेरे जात का नेता है तो मैं उसको सपोर्ट करूंगा, कोई नेता आपके बारे में नहीं सोच रहा है। आप सोचो ये 3 साल के अंतर्गत कितना पैसा कमाया होगा, पूरा इंडिया कितना पैसा का खेल हुआ होगा, और ये पैसा लूटा किससे गया, गरीब छात्र से, माने गरीबों का खून चूसा गया है 3 साल के अंदर। गलत बोल रहे हैं,